ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज की एपिसोड में निसार के पापा सफदर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सफदर कहता है क्या? तो वो कहते हैं कि हमें अलीम साहब की छोटी बेटी फ़िज़ा अपने बेटे निसार के लिए बहुत पसंद है, हम उससे शादी करना चाहते हैं अपने बेटे की। हमारे बेटे ने खुद अपनी पसंद का इजहार किया और हमें भी वो लड़की बहुत पसंद आई है। जिस पे सफदर खामोश हो जाता है, कहता है ठीक है, मैं आपकी बात उनसे करूँगा। फिर उसके बाद वो निसार के मामा पापा आपस में करने बैठे बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं उन्होंने अलीम साहब से बात की है कि नहीं की है। हमें चाहिए मुझे मैं ना ऐसा करता हूँ, दोबारा सफदर को कॉल करके पूछता हूँ। वो दोबारा सफदर साहब को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि हाँ जी, आपने क्या अलीम साहब से बात की थी फिर रिश्ते की? तो सफदर कहता है कि हाँ, आज शाम मैंने उनको खाने पे बुलाया है, वहीं पे मैं उनसे उसकी बात भी कर लूँगा। तो अभी वो बात कर ही रहा होता तो वहाँ से राजी आकर उन्हें बताता है कि गोदाम में आग लग गई है। तो वो सफदर फ़ोन बंद करके गोदाम में भाग जाता है, जिस पे वो निसार के पापा मामा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं उन्होंने हमें सही तरह जवाब दिया है कि नहीं दिया है। चलो आज अलीम साहब सफदर के घर आ ही रहे हैं, हम भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके हम आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। तो उसके बाद निसार की बीवी कहती है ठहर जी, मैं ज़रा शीना को फ़ोन करके ना उससे बात कर लेती हूँ, उसको फिर थोड़ा बहुत बता देते ना अपने आने का मकसद। तो वो कहता है हाँ ठीक है। जब वो शीना को फ़ोन करता है तो शीना गलत मतलब लेके बैठ जाती है। वो समझती है कि शायद उसकी बेटी के लिए निसार का रिश्ता है। वो बड़ा खुश होती है, सारे घर में बड़ी तैयारियाँ करवाती है, कुक से अच्छे अच्छे खाने बनवाती है। साथ हादिया से भी कहती है कि मज़े में खाने पकाओ, सारा ड्राइंग रूम तैयार करो और जल्दी खाना बनाओ। उतनी देर में अलीम साहब पहुंच जाते हैं। जब अलीम साहब आते हैं शीना को बड़ा गुस्सा आता है, कहती है क्या करने आ गए हैं? मुझे अपने प्राइवेट मेहमानों में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे को हादिया से को अगर उनको बिठाना है तो उनको अपने कमरे में बिठाएं। वो कहती है कि अच्छा। वो बिचार के हादिया को और उनके पापा अलीम साहब को कह ही रही होती है कि शीना मुमानी कह रही है कि कमरे में बैठ जाए। अभी वो कमरे में जा ही रहे होते हैं, वहाँ से निसार के मामा पापा अंदर आ जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो वो वहाँ पे अंदर बैठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं हाँ जी आए, बैठे बैठे क्या बात करनी है आपने? तो पहले तो बातें होना शुरू हो जाती हैं। उसकी शीना कहती है कि ये आप हर केक खाएँ, ये खुद मेरी बेटी नताशा ने बेक किया है। वो कहते हैं अच्छा, आपने बेटी ने बेक किया है? फिर उसके बाद बातें होना शुरू हो जाती हैं। तो उतनी देर में नताशा भी आके बैठ जाती है। फिर निसार के मामा पापा अलीम साहब से उनकी बेटियों की तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं कि हमें आपकी बेटी हादिया बहुत पसंद है, आपने इतनी अच्छी तरबियत की है, हम भी चाहते हैं कि आपकी बेटी हादिया की तरह ही हमारी बहू भी हमारे घर आ जाए। हमारा आपकी छोटी बेटी फ़िज़ा के बारे में क्या ख्याल है? हमें वो बहुत पसंद है। यहाँ तक कि निसार ने खुद पसंदीदगी का इजहार किया है। निसार ने उसको शादी पे देखा था और हमें भी उसकी पसंद पे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो वाकई ही बहुत अच्छी लड़की है। जिस पर शीना एकदम परेशान हो जाती है, उसका रंग उड़ जाते हैं। नताशा को भी ये देख के गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि तो मुझे देखने आए थे, लेकिन तो फ़िज़ा की बात कर रहे हैं। नताशा गुस्से में उठ के वहाँ चली जाती है। हादिया ये सब कुछ देख लेती है कि मेरे ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं आई है। हादिया कहती है कि निसार साहब, मेरी बहन ने तो भी पढ़ना है, उसे डॉक्टर बनना है। तो साथ ही निसार साहब की बीवी कहती है कि आप कोई मसला वाली बात नहीं है, वो बाहर जाके US मेरे बेटे के साथ वहाँ पे भी पढ़ लेगी, वहाँ पढ़ाई मुकम्मल कर सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर वो कहती हैं कि हादिया कहती है कि मैं तो अलीम सफदर अंकल से पूछ के ही जवाब दूँगी। तो निसार के पापा कहते हैं कि हमें पता है कि सफदर को कोई एतराज़ नहीं होगा, सफदर के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें उनका पता है कि वो कैसे इंसान है, हमें बस आपकी मर्ज़ी चाहिए। अलीम साहब कहते हैं कि मैं भी बेगम से पूछ के जो फ़ैसला करूँगा फिर मैं वो आपको बता दूँगा। जिस पर वो कहता है कि हाँ, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, आप हमें जल्दी जवाब दे देना। वो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो निसार के मामा पापा कहते हैं कि हम अपने घर चलते हैं। जब वो घर चले जाते हैं तो शीना अलीम साहब और उनकी बेटी हादिया से बड़ी बदतमीज़ी करती है। कहती है कि आप लोगों को क्या ज़रूरत थी बीच में आने की, ना आज आप आए होते, ना वो आपकी बेटी का रिश्ता मांगते, वो तो मेरी बेटी नताशा का रिश्ता मांगने आ रहे थे, आप लोग बीच में आ गए हैं। वो इतनी लड़ाई करती है, कहती है कि मैंने निसार को अपनी बेटी नताशा के लिए पसंद किया हुआ था, नताशा का दिल टूट गया है, वो इतने खुश होकर तैयार होकर सबके दरमियान आके बैठी थी, उन्होंने अचानक फ़िज़ा की बात करके उसका दिल ही तोड़ दिया है। जिस पे वो हादी कहती है हमें तो खुद कुछ नहीं पता था मुमानी जान, आंटी हमें तो खुद कुछ नहीं पता था कि वो फ़िज़ा का रिश्ता मांगने आ रहे हैं, हमें भी यही पता था कि वो तो नताशा का रिश्ता मांगने आ रहे, लेकिन उन्होंने अचानक से ये बात की है, क्या पता उन्होंने सफदर अंकल को बताया हो। तो शीना कहती है हाँ सफदर आ लें, उनसे तो मैं बात करती हूँ ना, उन्होंने मुझे सही तरह पूरी बात क्यों नहीं बताई।